दोस्तों, स्वागत है आज की इस खास चर्चा में जहां मैप्स यानी नक्शों के पीछे छुपे एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाया जाएगा। हमारी दुनिया गोल है और वो भी 3 डायमेंशनल, लेकिन इस विशाल गोल दुनिया को एक फ्लैट 2 डायमेंशनल पेपर पर बिल्कुल सटीक तरीके से उतार देना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए आज मिलकर समझते हैं कि आखिर कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने का ये पूरा सिस्टम सच में काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पर। हम ग्लोब की लिमिटेशन से लेकर मैप्स के अलग अलग प्रकार, स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स और आखिर में स्केच और प्लान के फर्क को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ग्लोब के साथ आखिर समस्या क्या है? हम सभी ने स्कूल या घर में कभी न कभी ग्लोब जरूर देखा होगा। जब पूरी पृथ्वी का एक ब्रॉड बर्ड्स आई व्यू चाहिए हो तो ग्लोब एकदम परफेक्ट टूल है। पर समस्या तब आती है जब किसी खास जगह की डीपली स्टडी करनी हो। किसी छोटे से गांव या शहर की डिटेल्स को ग्लोब पर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और यही से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या एक गोल आकार को एक चपटे कागज पर बिना किसी गड़बड़ी के फिट किया जा सकता है? साइंटिफिकली देखा जाए तो एक स्फीयर को पूरी तरह से फ्लैट करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसे समझने के लिए कल्पना करते हैं। सोचिए एक रबर की बॉल है जिस पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं। अब अगर उस बॉल को बीच से काटकर एक टेबल पर बिल्कुल फ्लैट दबाने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? जाहिर है उस पर बने डिजाइन बुरी तरह से खिंच जाएंगे, उनका आकार बिगड़ जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल यही चीज नक्शों के साथ भी होती है। जब गोल पृथ्वी को पेपर पर चपटा किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन यानी रूप में बदलाव आना तय है। इसीलिए दुनिया का कोई भी फ्लैट मैप टेक्निकली 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा हल्का डिस्टॉर्शन होता ही है। अब जब हम जानते हैं कि मैप्स में डिस्टॉर्शन होता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए इंसानों ने क्या किया? यहाँ आते हैं मैप्स के अलग अलग प्रकार। क्योंकि एक ही नक्शे में दुनिया भर की सारी डिटेल्स नहीं ठूसी जा सकती, इसीलिए ज्योग्राफर्स ने इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग मानसिक बकेट्स या श्रेणियों में बांट दिया। मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज होती हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमैटिक। एक एक करके इन्हें और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल मैप्स। इन्हें पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट का आईना माना जा सकता है। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पहाड़, नदियां, मैदान और महासागर जैसी नेचुरल चीजों पर होता है। और इसमें सबसे कमाल की चीज है इनका कलर कोडिंग सिस्टम, जो एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। जैसे पानी दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरा, पत्थरों के लिए पीला और हरे भरे मैदानों के लिए हरा रंग। बस एक नज़र में क्लियर हो जाता है कि लैंडस्केप कैसा है। इनके ठीक उलट होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। जहां फिजिकल मैप्स प्रकृति की बनाई चीजें दिखाते हैं, वहीं पॉलिटिकल मैप्स सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई सरहदों यानी बाउंड्रीज पर फोकस करते हैं। देशों के बॉर्डर, राज्य, शहर, कस्बे, ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा है। कौन सा देश कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू, ये समझने के लिए पॉलिटिकल मैप का ही इस्तेमाल होता है। और तीसरी कैटेगरी है थीमैटिक मैप्स की। इसे एक स्पेशलाइज्ड टूल समझ लीजिए। इनका काम पूरा देश या पहाड़ दिखाना नहीं है, बल्कि किसी एक खास थीम या डेटा पर डीपली फोकस करना है। जैसे किसी इलाके में बारिश कितनी होती है, जंगल कितने हिस्से में फैले हैं, या वहाँ का रोड नेटवर्क कैसा है। ये नक्शा एक बार में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर पूरा जोर देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नक्शा पढ़ने की सबसे अहम कला को समझते हैं, दूरी और स्केल। ये किसी जादू से कम नहीं है कि हजारों किलोमीटर की दूरी को एक छोटे से पेपर पर बिल्कुल सटीक तरीके से फिट कर दिया जाता है। इस ट्रिक का नाम है स्केल। असल में स्केल जमीन की असली दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का मैथमेटिकल रेशियो होता है। अब यहाँ 2 ऐसी टर्म्स हैं जो सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती हैं। पहला, स्मॉल स्केल मैप, जो बहुत बड़े इलाकों जैसे पूरे कॉन्टिनेंट्स को दिखाने के लिए होता है। यहाँ मैप का 5 सेंटीमीटर जमीन के 500 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। इसमें मैकर ओवरव्यू तो मिलता है पर डिटेल्स कम होती हैं। दूसरा है लार्ज स्केल मैप, जो किसी छोटे गांव या शहर के लिए यूज होता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर को दर्शाता है, जिसका फायदा ये है कि हमें जमीन के उस छोटे से टुकड़े की बहुत ही हाई डिटेल और माइक्रो लेवल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्केल को समझने के बाद बात करते हैं डायरेक्शन और सिंबल्स की, जो नक्शा पढ़ने की यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
डायरेक्शंस और सिंबल्स किसी भी मैप को सच में सबके लिए रीडेबल बनाते हैं। मैप के टॉप राइट कॉर्नर पर अक्सर एक एरो बना होता है जिस पर एन लिखा होता है। ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का संकेत है। एक बार नॉर्थ का पता चल गया तो बाकी दिशाएं साउथ, ईस्ट और वेस्ट अपने आप निकाल आती हैं। इन्हें ही कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और इन दिशाओं को असल में कंफर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक मैग्नेटिक कंपास। इसकी नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ अलाइन होती है। नई जगह पर स्थिति समझने की ये सबसे अहम चाबी है। दिशा के अलावा मैप्स की अपनी एक अलग ही यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। मैप के छोटे से पेपर पर असूलन रेलवे लाइन, बड़ा सा पेड़ या कुआं ड्रॉ तो किया नहीं जा सकता, इसलिए सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखना या किसी मंदिर के लिए एक खास ड्राइंग बनाना। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। और इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि इन सिंबल्स को लेकर एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट मौजूद है। यानी अगर कोई किसी ऐसे अनजान देश में खो जाए जहां की लोकल भाषा बिल्कुल ना आती हो, तब भी इन सिंबल्स को देखकर आराम से रास्ता निकाला जा सकता है। ये मैप रीडिंग का एक कमाल का हैक है। इन सिंबल्स का आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए इस सुंदरपुर गांव के मैप का उदाहरण लेते हैं। बिना लंबा चौड़ा टेक्स्ट पढ़े इन सिंबल्स की मदद से तुरंत देखा जा सकता है कि कहाँ रेलवे लाइन गुजर रही है, कहाँ पक्की सड़क है और कहाँ कच्ची सड़क। पेड़ों की लोकेशन से लेकर मंदिर और पुलिस स्टेशन तक सब कुछ बिल्कुल क्लियरली मार्क्ड है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कितनी ज्यादा एग्जैक्ट स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आइए आप फॉर्मल मैप से आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, स्केचेस और डिटेल्ड प्लान्स। रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा प्रॉपर मैप की जरूरत नहीं पड़ती। जगहों को दर्शाने के दो और भी तरीके हैं, स्केच और प्लान। और इन दोनों का अंतर काफी रोचक है। मान लीजिए किसी नए दोस्त को घर का रास्ता समझाना हो तो कागज पर जो रफ ड्राइंग बनाई जाती है उसे स्केच कहते हैं। ये पूरी तरह सिर्फ याददाश्त पर आधारित होती है और इसमें स्केल का कोई काम नहीं होता। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होती है एक दूसरी ड्राइंग जिसे प्लान कहते हैं। अगर किसी कमरे का एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालना हो तो वहां याददाश्त या स्केच से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक प्लान चाहिए जिसमें एक बहुत ही छोटे एरिया को बहुत बड़े स्केल पर प्रॉपर सटीकता के साथ ड्रॉ किया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब भी किसी नए सफर की शुरुआत होती है तो आखिर वो सफर किस चीज पर निर्भर करता है? क्या वो दिमाग में बनी एक धुंधली याददाश्त या स्केच है, या वो एक मैप और प्लान की खामोश पर सटीक यूनिवर्सल भाषा है जो कदम दर कदम दिशा दिखाती है? सच तो ये है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी अदृश्य व्यवस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, बस जरूरत है उनके लॉजिक को समझने की। उम्मीद है मैप्स को देखने का नजरिया अब और भी बेहतर और दिलचस्प हो गया होगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।